आपने कभी महसूस किया है जो सारा दिन किसी के पीछे पड़ा रहता है, प्यार की भीख मांगता है, उसे प्यार नहीं मिलता। और एक ऐसा इंसान होता है जो कुछ नहीं मांगता, किसी से प्यार की उम्मीद नहीं करता, लेकिन लोग उसे प्यार देना चाहते, उसके लिए गिफ्ट लाते, उसके लिए सब कुछ करते हैं। एक भिखारी जो दिन भर भीख मांगता है, उसे भीख नहीं मिलती। और एक महात्मा जो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन उसे सब कुछ देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। एक ऐसा आदमी जो दिन रात मजदूरी करता है, मेहनत करता है, लेकिन वो कभी भी अपने मन की चीज़ें हासिल नहीं कर सकता, कभी भी उसे वो चीज़ नहीं मिलती जो वो चाहता है, सिर्फ ज़िंदगी का गुजर बसर करता है। लेकिन एक आदमी जो ऑफिस में बैठा रहता है, जो कंप्यूटर के सामने बैठा है, जो एसी में बैठा हुआ है, जो मेहनत बहुत कम कर रहा है, लेकिन वो जो चाहता है उसे वो मिलता है, उसकी सारी उम्मीदें पूरी होती है, वो जो भी चीज़ पे हाथ रख दे वो चीज़ उसकी होती है। मेहनत तो कम कर रहा है, लेकिन उसे सारी चीज़ें मिल रही है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी चाहते हो कि पार्टनर आपको जबरदस्ती प्यार दे, आपको किसी के पीछे प्यार के लिए भागना ना पड़े, आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो अगर आपने समझ ली तो वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। हरा आटा लाल पराठा सब सखियों ने मिलजुल कर बांटा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पे डीएम करें। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर करें। मैंने एक ई बुक लिखी है, रिश्तों की मार्गदर्शिका, प्यार या वासना, रिलेशनशिप में सब कुछ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो उस ई बुक को परचेस जरूर करें। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम जो चाहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलती, इसके पीछे एक ही रीजन होता है कि हम उस चीज़ के लायक नहीं होते। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, इसका मतलब हम लायक नहीं है। अगर आप उस चीज़ के लायक बन जाओगे तो आपको जरूर वो चीज़ मिलेगी, चाहे किसी का प्यार हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे शांति हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे जो भी चीज़ हो। अपने आप को लायक बनाओ, काबिल बनाओ। मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक जो छोटा है, आज की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ सालों पहले की बात कर रही हूँ, वो मुझसे हमेशा पैसे मांगता था किसी भी चीज़ के लिए। और एक ऐसा था, दोनों की एज सेम ही थी, थोड़ी बहुत अंतर थी। और एक ऐसा था जो कभी भी मुझसे किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं मांगता था, उसके पास जो भी रहता था उसी में मैनेज कर लेता था, उसको मैनेज करना आता था, कभी मांगता नहीं था, तो मैं अपने आप उसको दे देती थी। लेकिन जो छोटा वाला था, उसको देने के बाद भी वो मांगता रहता था, तो मैं इरिटेट होती थी, उसे डांटती भी थी। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी मैंने सुनाई है आपको, इसका सुनाने का एक ही मतलब है कि लायक बनो, काबिल बनो। अगर आप सिर्फ मांगते रहोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। उस चीज़ के लिए आप काबिल बन जाओ तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आपने देखा होगा, बहुत से लोग बहुत सारा धन कमाते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। कितना भी वो धन मिल जाए और पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने सोचा, मेरे पास बहुत धन है लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। शांति की तलाश में वो निकल पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब धन दौलत छोड़ दिया और शांति की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन उसे शांति नहीं मिली। बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने चीज़ों को छोड़ा, धन से चीज़ों को नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो, उससे उम्मीदें करना छोड़ दो। आपको हर वो चीज़ मिलेगी क्योंकि आप उस लायक होंगे। शांति मिलती है अहंकार को त्यागने से, मुक्ति मिलती है अहंकार को त्यागने से। अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो ये घमंड मत करिए कि मैं उसे हासिल कर सकता हूँ, या फिर भिखारी भी मत बन जाइए, भीख मांगने लगिए कि मुझे प्यार दे दो, मुझे रिस्पेक्ट दे दो।
ऐसा नहीं करना है। अपने आप पे काम करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, और जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसके लायक अगर आप बन गए तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आपने देखा होगा कि जो लोग महात्मा होते हैं उन्हें धन नहीं चाहिए होता है, वो उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन लोग उन्हें कितना धन दान करते हैं, अपनी सारी कीमती से कीमती चीज़ें उन पे न्यौछावर करना चाहते हैं। वहीं पे जैसा कि मैं शुरुआत में ही बता आई हूँ कि एक भिखारी होता है, उसे बहुत धन चाहिए पर उसके पास होता नहीं है, उसके पास काबिलियत नहीं होती धन कमाने की। चाहिए तो उसे बहुत, लेकिन काबिलियत नहीं है तो मांगता फिरता है कि मुझे धन दे दो, लेकिन कभी भी उसे उतना धन नहीं मिलता जितना उसे चाहिए। हमेशा वो भीख मांगता है, फिर भी गरीब ही रहता है, कभी भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। लेकिन एक महात्मा है जिसने मोह माया धन दौलत हर चीज़ से मन हटा लिया है, अंदर से उन्हें शांति है, सुकून है। उन्होंने समझ लिया है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए वो धन कमाते ही नहीं है। और जब आपको जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती वही चीज़ मिलती है। आप अगर किसी चीज़ को पाना चाहोगे ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप उस चीज़ के लायक बन जाओगे, काबिल बन जाओगे, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, अपने आप को लायक बनाएं। अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो आपको उसके लायक बनना होगा, उसके काबिल बनना होगा, ना कि उसके पीछे भागना है, ना कि उसके प्यार पाने के लिए सब कुछ छोड़ देना है। जैसे कि वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के शांति पाने की ओर चल पड़ा, लेकिन मन से सब कुछ नहीं छोड़ पाया। उसी तरह से आप सब कुछ छोड़ देते हो, अपने दोस्तों को छोड़ देते हो, अपने काम को छोड़ देते हो, किसी को पाने के लिए बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाते हो, लेकिन क्या वो व्यक्ति आपको मिलता है? नहीं मिलता, वो और आपसे दूर भागता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है जो अपने करियर पे ध्यान देता है, अपने हेल्थ पे ध्यान देता है, अपने माइंड को बढ़ाने पे फोकस करता है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता है, वो अपने आप को इतना काबिल बनाता है अपने लिए। लेकिन लोग उसे सब कुछ देना चाहते हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं, उसको पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि उसने मेहनत की है अपने आप को लायक बनाने में, काबिल बनाने में। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आप को काबिल बनाना है, लायक बनाना है। इतने सारे उदाहरण देने के बाद, इतनी सारी बातें समझाने के बाद शायद आप समझ चुके होंगे कि इस दुनिया में ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना, आप जिस भी चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप जिस दिन किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखोगे, किसी चीज़ की कामना नहीं करोगे, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप उसके लायक बन चुके होंगे। हम किसी चीज़ को पाना नहीं चाहते, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, हम अपने आप में खुश रहना जानते हैं, हम अपने आप में काम करना जानते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती अपनी लाइफ में। जब हम सेल्फ डिपेंड होते हैं तो लोग हमारे पास रहना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हम पूर्ण इंसान हैं। क्योंकि जिसे भी किसी और की ज़रूरत पड़ती है, किसी और दूसरे इंसान की आवश्यकता पड़ती है किसी भी काम के लिए, तो इसका मतलब ही है कि वह अधूरा है और उसे किसी और की ज़रूरत है। जहाँ पे आपका अधूरापन किसी को दिखता है, वहीं पे लोग समझ जाते हैं कि आप कमज़ोर हो और आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं लोगों को। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिसे इग्नोर किया जाता है वो उसके पीछे पड़ा रहता है, उसे पाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। तो जो तकलीफ़ होती है, जो दुख होता है, जो चीज़ें हमें इरिटेशन देती है, जो हमें लोग परेशान करते हैं, लोग हमसे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लोग हमें इग्नोर करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों की आवश्यकता समझते हैं, हम उनके पीछे भागते हैं। अगर आप चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दो, किसी के पीछे प्यार के लिए भागना तड़पना बंद कर दो, तो सामने से व्यक्ति आपको वो चीज़ें देना शुरू कर देगा अगर उस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। यही दुनिया की साइकोलॉजी है, यही ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, और आप जिस चीज़ को छोड़ दोगे, मन से निकाल दोगे, वो चीज़ आपको भर भर के मिलेगी। पर ये सब होगा कैसे? इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बाहर कहीं चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने आप को काबिल बनाते हो, जब अपने आप को लायक बनाते हो, तो आपको हर वो चीज़ मिलती है जिसके लायक आप होते हो, जो चीज़ आप डिजर्व करते हो। यहाँ पे एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक लड़की और एक लड़का दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, काफ़ी दिन हो गए थे, 5-6 महीने समझ लीजिए। उसके बाद लड़के ने
लड़की को ब्लॉक कर दिया, इग्नोर कर दिया। लड़की ने कुछ दिन प्रयास किया, जब थक हार गई, उसने सोच लिया मन से कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, बहुत ज़्यादा भाव खाता है, मुझे भी इसे भाव नहीं देना है, और अपने काम में व्यस्त हो गई, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गई, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी, अपने आप पे काम करने लगी। जब उस लड़के ने उसके सहेलियों, उसके दोस्त से पूछना शुरू किया उसके बारे में, तो पता चला कि वो तो उसको याद भी नहीं करती है, कभी उसकी बातें ही नहीं करती है। और जब उसने देखा कि ये अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रही है, तब उसे समझ में आया उस लड़की की कीमत, और वो सामने से जाके उससे कहने लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस शामिल कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये क्यों हुआ? जब तक वो लड़की उसको मनाने में पड़ी थी, जब तक उसको समझाने में पड़ी थी कि मुझे मत छोड़ो, मुझे इग्नोर मत करो, तब तक वो लड़का एटीट्यूड में था, तब तक वो भाव खा रहा था। लेकिन जिस दिन से लड़की ने सोच लिया कि मुझे इस लड़के की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये लड़का जो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, इतना भाव खा रहा है, जिसे मेरी फिक्र नहीं है, और जिस दिन से उसने उसकी फिक्र करना छोड़ दिया, उस दिन से उसको उसकी फिक्र होने लगी। तो यही साइकोलॉजी है। आपको इन साइकोलॉजी को जरूर समझना चाहिए अगर रिलेशनशिप को आप समझना चाहते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के बाद ही रिलेशनशिप में आप खुश रह सकते हो। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने आप को लायक बनाना है, अपने आप को काबिल बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और अपने ऊपर ज़रूर काम करेंगे, और आप हर वो चीज़ हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। वादा करिए कि आप ऐसा करेंगे। अगर करेंगे, कमेंट में यस लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।